पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर लगाई जाएगी रोक, फंस गई बीजेपी। पीएम मोदी को चुनाव प्रचार करने से रोकेगा चुनाव आयोग। पीएम के खिलाफ दर्ज हुई 3 शिकायतें, आयोग मांगेगा जवाब। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंसे पीएम मोदी। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि जो भी राजनीतिक दल भड़काऊ भाषण देगा या फिर धार्मिक आधार पर वोट मांगेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल के प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब चुनाव आयोग पर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें पहुंचने लगी हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सबसे ज्यादा शिकायतें पीएम मोदी के खिलाफ ही पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने तो पीएम मोदी पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप तक जड़ दिया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म के आधार पर जनता से वोट की अपील की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखी शिकायत में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिलकलूरिपेट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 17 मार्च को पलनाडु जिले के बोपुड़ी गांव में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। रैली से सामने आए वीडियो में वे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आए थे। टीएमसी सांसद साकेत ने आंध्र प्रदेश चुनाव आयोग को दी शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया एक्स पर भी शेयर की है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय यह चेतावनी दी थी कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। गोखले ने कहा कि मैंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, न कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब चुनाव चल रहे हो और आचार संहिता लागू हो तो अदालतों को चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं है। इसलिए पीएम मोदी पर चुनाव आयोग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। टीएमसी ने एक और शिकायत बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट में लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मोदी की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि मैसेज के साथ प्रधानमंत्री की ओर से लेटर भी भेजा गया था। इसमें लिखा था कि पिछले 10 साल में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों को भारत सरकार की योजनाओं से लाभ हुआ। डेरेक ने कहा कि इससे साफ है कि पीएम की ओर से भेजे गए मैसेज में बीजेपी का प्रचार हुआ है। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी केंद्र सरकार के राजस्व के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही है। डेरेक ने कहा कि हमारी पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। बीजेपी की गंदी चालें भारत के चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को खत्म कर रही हैं। क्या बीजेपी लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई है कि वो विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ईसीआई को पार्टी ऑफिस में बदल रही है? पीएम के खिलाफ एक के बाद एक दर्ज की गई शिकायतों से साफ है कि इस बार विपक्षी दल पूरी तरह सतर्क है और पहले दौर की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग से मांग की जा रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। आयोग को उन्हें कम से कम चेतावनी जारी करनी चाहिए। आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।